इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बर्मिंघम में भारत के सम्मान को और बढ़ाया है। गोल्ड मेडल लेकर आए हैं कुश्ती में। बात कर रहे हैं दिल्ली के रवि कुमार दहिया से। रवि, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, गोल्ड मेडल देश के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये सवाल आपसे हर बार पूछा जाता होगा, लेकिन गोल्ड मेडल मिलने की खुशी अलग होती है ना। आप तमाम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, क्या दिमाग में चल रहा था? 10-0 से हराया। मैम देखो, एक टारगेट के साथ गए थे कि लक्ष्य था कि भाई देश के लिए खेलने जा रहे हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं तो क्या पता अगली बार मौका मिले या ना मिले, क्योंकि 2026 में तो कॉमनवेल्थ गेम्स है भी नहीं रेसलिंग। तो बस यही था कि एक अच्छे टारगेट के साथ जाएं और देश के लिए गोल्ड जीतें, तो उसके टारगेट के साथ गए थे और वो तकरीबन पूरा हो गया। इस बार तो मतलब छा गए। आप रेसलिंग की बात करें, पहलवानी की बात करें, इंडिया वाले छा गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, छत्रसाल स्टेडियम में हम हैं और ये हमारी जानकारी अगर सही है तो आपने जो शुरुआती जो प्रोफेशनल तरीके से सीखना शुरू किया तो 10 साल की उम्र से छत्रसाल से ही? हाँ, तकरीबन 10-11 साल का मैं छत्रसाल आ गया था। इससे पहले अपने गांव में कुछ दिन के लिए मतलब मिट्टी का अखाड़ा था, तो वहाँ पे शुरुआत की थी। फिर हमारे गुरुजी हंसराज जी वो ले आए थे, फिर उसके बाद तो यही है कंटिन्यू। अच्छा, तो कैसे कैसे आपने कब सोचा कि कुश्ती ही करनी है, इसमें ही फ्यूचर बनाना है? देखो, हमें तो इतना कुछ पता नहीं था, पर पिताजी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे इस चीज़ में कि बच्चा मतलब रेसलिंग करे, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्ट थे इस चीज़ में। हाँ। तो वो उन्होंने सोचा भाई चलो तू पढ़ लिखाई में ठीक नहीं है तो ऐसा कर गेम कर ले, तो वो ले आए। वहाँ पे कुछ दिन वहाँ किया, फिर उसके बाद यहाँ ले आए। हाँ। तो फिर यही से स्टार्टिंग होगी, तो एक दूसरे देखते रहे, सीखते रहे, उस फिर शुरुआत होगी, तो फिर देख देख के सीख के आज यहाँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, आपका गोल्ड मेडल तो सारी दुनिया देखती है, ये गोल्ड मेडल के पीछे की मेहनत क्या रहती है, रूटीन कैसा आप लोग अपना रखते हैं, अगर आप कुछ टिप शेयर करना चाहें? मैम देखो, ट्रेनिंग सुबह में तकरीबन 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग, तो 8:30-9 बज जाते हैं सुबह ट्रेनिंग में। फिर दिन में रेस्ट होता है, बीच में खाना पीना होता है, फिर शाम को फिर 4 से लेकर तकरीबन 6:30-7 बजे तक फिर ट्रेनिंग करते हैं। तो डेली का शेड्यूल रहता है। संडे को भी एक टाइम तो प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, मतलब एक टाइम रेस्ट कर लेते हैं, तो ये कंटिन्यू यही रहता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जो आप मिस करते हैं, लेकिन अभी आपको क्योंकि रूटीन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, कुछ ऐसा खाना या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप मिस करते हैं, सोचते हैं कि खाएंगे कभी? नहीं देखो, मिस जो ज़रूर करते हैं, पर टूर्नामेंट के बाद खा लेते हैं, क्योंकि ना मिठाई काफ़ी ये होता है कि हम काफ़ी ध्यान रखना होता है अपना, क्योंकि मिठाई हम नहीं खा सकते ट्रेनिंग जो बाउट से पहले, क्योंकि वेट कम भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कंपटीशन खत्म होता है तो अपना अच्छी तरह से खा लेते हैं। अच्छा, तो क्या चीज़ है आपकी फेवरेट है जो आप कंपटीशन खत्म होते ही खाते हैं? कंपटीशन खत्म होते तो कुछ ना मिलता, बाहर तो कहाँ मिलता है। पर ये कि इंडिया में आते हैं तो खा लेते हैं, जैसे मिठाई भी है या घर से खाना आ जाता है, चूरमा है या खीर है तो घर से आ जाती है लेके, तो खा लेते हैं। उससे मन भी भर जाता है। हाँ। अच्छा, ठीक है। आपने विजय को कभी इतना मुस्कुराते हुए देखा नहीं होगा वैसे, क्योंकि बाउट्स जब ये करते हैं तो बहुत सीरियसली करते हैं। अच्छा, ये मैं एक सवाल जानना चाहूँगी, अब तो आपको भी लंबा समय हो गया रेसलिंग करते हुए, आपने क्या लोगों के परसेप्शन में फ़र्क देखा है? क्या आप लोग क्रिकेट से बाहर भी देखने लगे हैं या आपको लगता है अभी और ज़रूरत है? देखो बिल्कुल, बहुत पहले से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और सरकार भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि सरकार का जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, बहुत सारे मतलब गांव से निकल के बहुत सारी प्रतिभा निकल के आ रही हैं। तो बहुत सारे लोगों का अब रुझान भी हो गया है। ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब बहुत सब फोकस करते हैं। फिलहाल देखो, आप सबको फॉलो कर रहे हैं लोग, तो ये सरकार का भी और सब लोगों का बहुत प्यार है, और जिससे आप देखोगे कि आप जो खेल हैं ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आखिरी सवाल आपसे, अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य देखो, अभी तो अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, फिलहाल इसी पे फोकस रहेगा। फिर तो अगले साल एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालीफाई टूर्नामेंट है, फिर 2024 का ओलंपिक गेम्स है। अच्छा, मतलब सारी आपने लाइन से तैयारी कर रखी है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये? हाँ बिल्कुल। कोई ऐसा सपना है आपका जो आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ गोल्ड मेडल आपने ले लिया है, ओलंपिक्स में भी मेडल आप ले चुके हैं, कुछ सपना है आप विजय का? मैम देखो, बहुत सपने तो हैं, बहुत सारे टारगेट। अभी तो वर्ल्ड चैंपियन बनना सबसे बड़ा है, क्योंकि ना हमारे देश में मतलब आज तक एक ही हुआ है, सुशील कुमार। तो अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो बस वही रहेगा कि एक देश के लिए बाहर जाके देश के लिए गोल्ड जीता जाए। चलिए, विजय हमारे साथ है जो कह रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन बनना फिलहाल इनका सपना है। आपने इनको ओलंपिक्स में भी परफॉर्म करते देखा है, कॉमनवेल्थ में तो इन्होंने परचम लहरा दिया अगर कहें, और छत्रसाल वही जगह जहां से बड़े बड़े हमें अगर हम कहें कुश्तीबाज मिले हैं, उनमें से विजय भी एक है। विजय का फिलहाल पूरा फोकस अपने करियर पर और कह रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन बनना है। प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।